नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आशीष टेक में। आज है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल का सेकंड शिफ्ट खत्म हो चुका है, जिसमें सोशल साइंस का पेपर हुआ, यानी सामाजिक विज्ञान का। हमारे साथ है प्रिय मित्र जी। भैया आपका शुभ नाम? कृष्णानंद मिश्रा नाम हमारा। कृष्णानंद मिश्रा जी, कहाँ से आए हैं? रीवा से हैं हम। रीवा से है, बहुत बहुत बधाई हो। ये बताइए क्या आपका स्कोर रहा है? 75। चलिए, मैं आपके सामने सिलेबस रखूंगा। भैया बहुत आतुर हैं क्वेश्चन बताने के लिए, आप लोगों के हेल्प के लिए, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि सारे क्वेश्चन आप लोगों तक पहुंचे और क्लियर हों। ये हमारा सेकंड इंटरव्यू है। भैया के कहने पर मैंने इनका इंटरव्यू लेना शुरू किया है। चलिए, तो सबसे पहले ये बताइए, पेपर का लेवल कैसा रहा? पेपर का लेवल सर मॉडरेट था। मॉडरेट? हाँ, मतलब इजी टू मॉडरेट जा रहा है। इजी टू मॉडरेट। यदि कोई अच्छा पढ़ने लिखने वाला विद्यार्थी है तो वो कितना स्कोर कर सकता है? कम से कम 80 तक। 80 तक। हाँ। और कट ऑफ इसी के इर्द गिर्द जाएगा? इसी के जनरल का कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है, जनरल का 80 तक। हाँ। ठीक है ना, और फिर उसी कैटेगरी के अनुसार 5-5 क्वेश्चन है ना। हाँ ठीक है। एक क्वेश्चन ये है कि जैसे कि 4 सब्जेक्ट इसमें दिया है सामाजिक विज्ञान में आपके। पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, और 5-5 यूनिट है। तो क्या 25-25 नंबर करके ऐसे 25 चौको 100 ऐसा करके क्वेश्चन आ रहे हैं, या इसमें बदलाव हुआ है कि हिस्ट्री में 40 आ गए हैं, या पॉलिटी में 30 आ गए हैं, किसी में 15 आ गए हैं, किसी में 10 आ गए हैं? ये मुझे जानना है। एक्चुअली क्या है सर कि जो 4 सेक्टर बनाया हुआ है ना, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसमें 1-2 क्वेश्चन अगर कम ज्यादा हम नहीं कहते, लेकिन एवरेज था। एवरेज था मैंने किसी में ऐसा, हाँ, किसी में ऐसा नहीं था कि किसी से 40 आ जाए, किसी से 30 आ जाए, ऐसा नहीं। अच्छा, एवरेज था। किसी से मान सकते हैं 26 आ जाए, किसी से 24 आ जाए, लेकिन था इस पेपर। काफी सवाल उठते रहे हैं पीएसबी को लेकर के, पेपर सेटिंग को लेकर के, कि पेपर बहुत ही सिलेबस से बाहर का बना देते हैं, या कह लें कि बहुत ही ऐसा बना देते हैं जो बच्चों के समझ से परे होते हैं। तो इस बार ऐसा तो सवाल नहीं उठ रहा? नहीं सर, कुछ क्वेश्चन थे जो अगर देखा जाए 90% तो क्वेश्चन सिलेबस से ही थे। जी। कुछ क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन, 10 स्वाभाविक, वो बहुत ही कठिन थे, वो नहीं बने हैं, किसी से नहीं बनेंगे। वो हर एक पेपर का जो है रूल ही होता है। जी बिल्कुल। हाँ। चलिए, अब हम आते हैं क्वेश्चन पेपर पे कि किस तरीके से पेपर पूछा गया है। राजनीति विज्ञान में हम बात करते हैं। ये देखिए आपके सामने सिलेबस है, राजनीतिक सिद्धांत का बोध, अर्थ, परिभाषा, महत्व। इस वाले पहले यूनिट से क्या कुछ क्वेश्चन पूछा गया? सबसे पहले तो ये पूछा गया है इसमें कि राजनीति विज्ञान के जनक कौन थे। हाँ। इसमें क्वेश्चन था, ऑप्शन में दिया था अरस्तु, प्लेटो, है ना। 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए थे। ठीक है, मार्क्स दिया था, है ना, कार्ल मार्क्स का नाम, अरस्तु दिया था, प्लेटो दिया था, एक और नाम दिया था, सुकरात दे दिया। हाँ, सुकरात दिया था। 4 ऑप्शन दिए थे। बहुत अच्छा। तो उत्तर भी बता दीजिए। उत्तर सर हमने इसमें अरस्तु ही लगा के आए हैं। अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मूल राजनीतिक अवधारणाएं जो स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, अधिकार, इनसे कुछ क्वेश्चन पूछा? हाँ सर, इससे कम से कम 2 क्वेश्चन थे सर। जी। हाँ, क्या क्वेश्चन पूछा गया? अब ये क्वेश्चन सर, ये क्या था, फैक्चुअल नहीं था क्वेश्चन। अच्छा, थोड़ा लेंदी था। चलिए ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है ये भारत के संविधान के निर्माण से, उद्देशिका से, इनसे कुछ बेसिक। हाँ सर बिल्कुल। भारत के संविधान से एक क्वेश्चन था कि हमारे जो है, जो संविधान सभा है, उसने हमारे जो संविधान है उसको कब एक्सेप्ट किया। अच्छा, कब स्वीकार किया। बिल्कुल। उसमें ऑप्शन दिया था 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, और डेट 2, 3 और 2 डेट और दी थी। बहुत बढ़िया बता रहे हैं भैया। आप लोग देखते रहिए दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि महत्वपूर्ण इंटरव्यू आप लोगों के पास ले आएं और आप लोगों को जागरूक करें। जी, तो इस तरीके से क्वेश्चन आए। यदि भारतीय संसद के बारे में बात की जाए, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इनसे कुछ क्वेश्चन बने? हाँ सर, राष्ट्रपति से एक क्वेश्चन था। जी, है ना। राष्ट्रपति से एक क्वेश्चन ये था सर कि उसमें दिया हुआ था कि राष्ट्रपति किसके सिफारिश पे राष्ट्रपति शासन लगाता है। अच्छा। उसमें ऑप्शन 4 दिया था। जी। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष। चलिए, तो बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, राज्य व्यवस्था जिसमें राज्यपाल आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, इनसे कैसे क्वेश्चन? एक क्वेश्चन इसमें था सर कि जो विधान परिषद होती है, उसमें विधानसभा की सीटों के कितने प्रतिशत, ठीक है ना, सदस्य विधान परिषद में नियुक्त होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बेसिक सवाल है। दिया था 1/4, 1/3, है ना, 25%, ऐसे करके। बहुत बढ़िया। क्या अब हम बहुत गहराई पे चले जाएंगे तो इंटरव्यू घंटों का होगा। हम इतना भैया बता पा रहे हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। उसमें ऑप्शन था कि अभी तक जो है आपातकाल, कितनी बार आपातकाल लगाया जा चुका है। अच्छा, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। वित्तीय आपात दिया था उसमें, कितनी बार वित्तीय आपात लगाया जा चुका है। जी। तो उसमें 1 बार, 2 बार, 3 बार, 1 बार भी नहीं। तो उसमें 1 बार भी नहीं होगा। हाँ, 1 बार भी नहीं। बिल्कुल याद आ रहा है। बिल्कुल, ये थोड़ा इधर रहिए। न्यायपालिका से कुछ क्वेश्चन पूछा? हाँ, न्यायपालिका से क्वेश्चन था। न्यायपालिका में ये था कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कितने
है ना, न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है इस समय। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें दिया था 32, 33, 34, 35, है ना। हाँ, तो आप बन गया होगा ये 34, 33 लगा के आए, अच्छा अब जो भी हो। अच्छा चलिए ठीक है ठीक है, हम इसे उत्तर में नहीं उलझते हैं। जो स्थानीय स्वशासन है 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन, इससे क्वेश्चन नहीं था सर, इससे क्वेश्चन नहीं था। स्थानीय स्वशासन में इतिहास से जाके जोड़ा था। अच्छा, कैसे? विजयनगर वगैरह से जोड़ा था। अच्छा, वो हिस्ट्री में चला गया। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से हमारा मोटा मोटा जो है तो राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट होता है। आगे हम चलते हैं जो कि है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से कैसे क्वेश्चन आए? ज्योग्राफी में सबसे इजी क्वेश्चन ये था सर, एक है ना, अक्षांश से। अच्छा, अक्षांश में ये था कि भारत की मुख्य भूमि, ठीक है ना, जो मुख्य भूमि है उसका सबसे दक्षिणी अक्षांश कौन सा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो उसमें 4.8 ऐसे के ऑप्शन, तो 6 डिग्री आपने बता दिया होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। मुख्य भूमि दिया था ना, मुख्य भूमि तो 8 डिग्री, मुख्य भूमि 8.4 दिया, 8 डिग्री 4 मिनट, 6.4 भी दिया था, लेकिन वो मुख्य भूमि में नहीं आता। अच्छा अच्छा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बता रहे हैं। इसके अलावा जो पर्वत श्रृंखला है, पहाड़ियां, पर्वत से था, पर्वत में ये था, जैसे वो हो गया ना, अक्षांश से हो गया। पर्वत से एक क्वेश्चन ये था कि कंचनजंगा, अच्छा अच्छा, चोटी जो थी वो किस पर्वत पे है, पश्चिमी में है, पूर्वी में है, मध्य में है, उत्तरी में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया याद किए हैं आप एकदम। नदियों से किस तरीके से? हाँ, नदियों से एक क्वेश्चन था। सबसे पहले नदी से ये क्वेश्चन था कि दक्षिण में जो नदी है, ठीक है ना, उसमें प्रवाहित होने का कौन सा कारण है? वृक्षा, है ना, वृक्षानुमा, है ना, प्लेट से संबंधित जुड़ा हुआ था। इस तरह दिया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हिंट दिया जाता है दोस्तों, एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, आपको हिंट दे रहे हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इस तरीके से क्वेश्चन का लेवल है, ये आप लोग समझ पा रहे हैं जो तैयारी कर रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा। ज्योग्राफी में क्वेश्चन और था सर। जी जी, बताएं बताएं। उसमें था कि कौन सा जो है उसमें जो बांध नहीं बनता है, जो हीरा कुंड बांध था, है ना, भाखड़ा नागल बांध था, सरदार सरोवर बांध था, इनमें से कौन से बांध में सबसे ज्यादा जो है विस्थापित हुए? अच्छा, विस्थापन का सबसे ज्यादा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो यदि हिस्ट्री में बात किया जाए, प्राचीन, मध्यकालीन और मॉडर्न, किस मतलब हिस्से से ज्यादा क्वेश्चन? हिस्ट्री में देखा जाए तो जैसे प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन है, आधुनिक इतिहास है, तो प्राचीन काल से भी क्वेश्चन थे, लेकिन सबसे ज्यादा किससे थे? सबसे थे आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके मॉडर्न, उसमें भारत छोड़ो आंदोलन से 1857 गांधी युग के बाद, गांधी युग से तो मान के चलिए कि 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो बना हुआ है। जी जी जी, है ना। अब जैसे असहयोग आंदोलन से क्वेश्चन था, भारत छोड़ो आंदोलन से था। जी जी, हाँ, ये क्वेश्चन। और यदि बात की जाए मध्य इतिहास में 2 पार्ट है सर, एक जो है वर्ड हिस्ट्री भी था, उससे भी क्वेश्चन थे। वर्ड हिस्ट्री से भी कम 10 क्वेश्चन थे सर। अच्छा अच्छा, इससे भी क्वेश्चन थे। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से बेसिक जो है तो क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि हम इकोनॉमिक्स से बात करें तो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? इकोनॉमिक्स से सर एक्चुअली क्या है, इकोनॉमिक्स से जो है जो CRR वगैरह है, SLR है, मौद्रिक नीति से क्वेश्चन है, ठीक है ना। और जो राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है उससे है। एक क्वेश्चन था कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ये क्वेश्चन था। और इतिहास में सर भूल गए, उसमें इतिहास में ये पूछा गया था कि मुगल काल में किस सम्राट के शासनकाल में सबसे ज्यादा विस्तार था। अच्छा, बहुत बढ़िया, क्या शानदार आप क्वेश्चन याद करके आए यार, एकदम दिमाग में छपवा के आए हैं। स्कोर आपने क्या बताया था? 75। आपका स्कोर 95 होना चाहिए था यार। बढ़िया बढ़िया। क्वेश्चन कुछ ऐसे थे सर जो नहीं बनने वाले भी थे। अच्छा। वो थोड़ा डीप थे, उनकी चतुराई भी है। वो हमेशा ऐसा पेपर बनाते हैं कि इजी टू मॉडरेट हो, आसान भी रहे जिससे बच्चे परेशान न हो। और कुछ क्वेश्चन 15 से 20-25 क्वेश्चन ऐसे डालते हैं कि नहीं बनते लोगों से। पेपर सेटर माइंड के साथ खेलता है, ये हम समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इकोनॉमिक्स से कैसे क्वेश्चन आए थे? इकोनॉमिक्स में एक बैंक से आ गया जी, एक जो है SLR और CRR से, मौद्रिक नीति से आ गया। और दूसरे क्वेश्चन उससे जो है आपकी जो विश्व अर्थव्यवस्था से संबंधित, ठीक है ना, ठीक है ना, विश्व अर्थव्यवस्था से संबंधित भी क्वेश्चन था। अच्छा अच्छा, है ना। तो ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं और हमारे दोस्त जो है तो समझ पा रहे होंगे कि पेपर किस पैटर्न में आ रहा है और कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सिलेबस के अंदर से ही कुल मिलाकर के पूछा जा रहा है। हमारे आप दोस्तों से क्या कहना चाहते हैं, क्या अपनी राय रखना चाहते हैं, क्या बेहतर स्कोर? दोस्तों से ये कहना चाह रहे हैं हम कि आप कहीं भी भटकिए नहीं, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करिए। और सिलेक्शन इजी से होता है, कठिन से नहीं। अगर आप पेपर में इजी क्वेश्चन सही कर ले जाते हैं तो कठिन तो सभी से नहीं बनते हैं। बिल्कुल। कठिन आप जब इजी बन जाएंगे तो कठिन में आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए आप
सारे सिलेबस को तैयार करिए और सिलेबस के अनुसार ही आप तैयारी करिए और पढ़ाई करिए। हो सके तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, इसी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। हाँ, कोई आउट ऑफ सब्जेक्ट नहीं आता। 2, 4, 6 क्वेश्चन की बात अलग है जी, बाकी क्वेश्चन जो है सिलेबस से ही रहेंगे। क्या बात है, ये मजे हुए, इनको कलाकार कहूँ इस मतलब में जो जिस तरीके से इन्होंने बताया दोस्तों, मैं तो खुश हो गया कि आप लोग भी खुश हुए होंगे कि हमें जो चाहिए था वो मिल गया, आखिरकार वो मिल गया। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, आप मिले हमें और इस तरीके से प्रश्न का उत्तर दिए। और मैं आशा करता हूँ आप हमारे दोस्त की आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पेपर सामाजिक विज्ञान का 22 अप्रैल का सेकंड शिफ्ट का किस तरीके से आया है। इसी तरीके से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और जुड़ते रहिए। धन्यवाद।